Hello students, welcome back to this amazing platform Agile Academy. This is your Rohit sir. Today we are going to discuss about the very important phylum Echinodermata. Okay? Echinodermata के बारे में आज हम लोग समझने वाले हैं कि आखिर Echinodermata होता क्या है, इसके फंक्शंस क्या है, इसका बॉडी कैसा होता है, इसके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके कुछ फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि इनके बॉडी के बारे में। जैसा इनका दूसरा नाम दिया गया स्पाइनी स्किन्ड एनिमल इन्हें बोला गया। क्यों बोला गया भाई? क्योंकि इनका जो बॉडी का जो इंडोस्केलेटन होता है वह कैल्केरियस ऑसिल्स का बना होता है, मतलब कि उसमें कैल्शियम की मात्रा होती है। ठीक है, सबसे पहले तो आप समझेंगे कि इंडोस्केलेटन किसे कहते हैं। स्केलेटन दो प्रकार की होती है, यानी हड्डियां दो प्रकार की होती हैं। एक आपका एक्सोस्केलेटन होता है, एक आपका एक्सोस्केलेटन होते हैं। ठीक है, दूसरा आपका इंडोस्केलेटन होता है। एक्सोस्केलेटन जो बॉडी के बाहर बाहर नजर आता है, और इंडोस्केलेटन, इंडो का मतलब जो शरीर के अंदर में जो स्केलेटन होती है। ठीक है, तो इनका जो बॉडी है वो कैल्शियम का बना होता है, जिसे हम लोग कैल्केरियस ऑसिल्स कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, यह एक स्टारफिश है। ठीक है, जब आप स्टारफिश के सरफेस एरिया को गौर कीजिएगा, उसका जो सरफेस होता है, जो स्किन होती है, उसके ऊपर में आपको कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर कुछ नजर आएगी, जिसमें एकदम छोटा छोटा थ्रोन से कांटे के जैसे संरचनाएं नजर आएंगी, जो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, जो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, जिसे हम स्पाइन्स कहते हैं। उसके बाद इनका शुरू होता है स्किन, जो कि 3 लेयर में कंप्लीट होता है। पहला लेयर जिसे हम क्यूटिकल कहते हैं, दूसरा लेयर जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं, और तीसरा लेयर जिसे हम डर्मिस कहते हैं। ये 3 लेयर में इनका स्किन डिवाइड होता है, जैसा कि आपने एग्जांपल से देखा। चलिए आइए हम लोग जानते हैं इनके कुछ फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बारे में। ठीक है, इनके फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर में सबसे पहले तो हम बात करेंगे इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम जो ये होते हैं, इनमें कंप्लीट डाइजेशन होता है, इनके एलिमेंट्री कैनाल्स कंप्लीट होते हैं, मतलब कि इनमें माउथ से लेकर, ठीक है, पूरी एलिमेंट्री कैनाल एनस तक होती है, मतलब इनमें ऑसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन सारी चीजें मौजूद होती हैं। ठीक है, लेकिन एक डिफरेंस क्या है, माउथ अक्सर जितने भी एलिमेंट्री कैनाल आपने पढ़ी होगी, सब में माउथ क्या होता है कि डॉर्सल साइड में पढ़ी होगी। यानी डॉर्सल का मतलब होता है कि ऊपर में, यानी कि जैसे हमारा मुंह है ऊपर में है। ठीक है, और जो बॉडी के जो लोअर पोजीशन होते हैं उसमें आपने एनस पढ़ी होगी, लेकिन इनमें उल्टा होता है। इनमें माउथ वेंट्रल पोजीशन, यानी कि अगर हम कोई बॉडी बनाए इस प्रकार से, अगर हमने एक बॉडी बनाया तो बॉडी का अपर पोजीशन वजह माउथ हुआ, और लोअर पोजीशन में यहां पर, ठीक है, आपका एनस होता है, जिसे हम लोग डॉर्सल भी कहते हैं। लेकिन इस केस में क्या है कि वेंट्रल यानी बॉडी के ऊपर वाले हिस्से में क्या है, सॉरी, बॉडी के नीचे वाले हिस्से में क्या माउथ है, और बॉडी के ऊपर वाले हिस्से में आपका यानी डॉर्सल साइड में, जिसे हम बोल रहे हैं, उसमें एनस होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम की। 3 में रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। अब इनमें रेस्पिरेशन कैसे होता है थोड़ी देर में हम लोग समझेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम, इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है। ओपन टाइप मतलब होता है कि इनमें जो ब्लड का जो सर्कुलेशन होगा वो एक निश्चित यानी फिक्स आपका वेसल्स में फ्लो नहीं करेंगे, ब्लड वो ओपन रहेंगे, यानी कि बिना रास्ते के ब्लड फॉलो करेंगे। ठीक है, सॉरी, फ्लो करेंगे। ठीक है, इसीलिए इसको बोला गया ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें होता है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम। इनमें एक्चुअली में एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, बट जो एक्सक्रीशन की जो कुछ थोड़ी बहुत जो फंक्शंस होती है, ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम के द्वारा कंप्लीट कर जाती है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट मेन फंडामेंटल फीचर है एकाइनोडर्मेट्स का, जिसके बारे में थोड़ी देर में हम लोग समझने वाले हैं। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल मेथड से होती है। एक्सटर्नल मेथड से फर्टिलाइजेशन कहने का मतलब यह है कि इनमें जो फीमेल बॉडी होगी, फीमेल बॉडी के आउटर साइड में कहीं दूसरे स्पेस में जाकर फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होगा, इसे ही हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट आपको याद रखना है इनडायरेक्ट। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है। अगर डेवलपमेंट किसी में हम पढ़ रहे हैं और उसमें कहा जा रहा है कि उनके डेवलपमेंट इनडायरेक्ट फॉर्म में हो रही है, मतलब कि जो पेरेंट्स होते हैं, उनका जो प्रोजनी जो होता है, संतान जो होती है, जो जन्म लेता है, जब वह हूबहू फिजिकल रूप में मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म में जब अपने पेरेंट्स के जैसा दिखता है तो उसे डायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं, और जब नहीं दिखता है, ठीक है, तो उसे हम लोग इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं इसके कुछ जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। जनरल कैरेक्टर्स जैसे कि ये कहां पाए जाते हैं, इनका बॉडी लेवल ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, सिमेट्री क्या होती है, इनमें जम्प लेयर क्या होती है, ये सारी चीजों के बारे में। पहला है हैबिटेट्स। सबसे इंपॉर्टेंट मार्किंग पॉइंट है ये, इसको आप नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे। इसमें इनका जो हैबिटेट है वो मैराइन, यानी कि एक्सक्लूसिव मैराइन कहने का मतलब है कि एकाइनोडर्मेट्स जब भी पाए जाएंगे वो केवल और केवल खारे पानी में पाए जाएंगे, जैसे कि आपका समुद्र हो गया, कुछ झील हो गए, कुछ तालाबें हो गई। ठीक है, ये सारी चीजें। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम बात करें तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि कुछ फाइलम से हम देखते आ रहे हैं कि सारे में अब क्या होते जा रहा है, ऑर्गन सिस्टम लेवल फॉर्मेशन, मतलब कि ऑर्गन्स का ग्रुप मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम तैयार कर रहा है, जिससे वो स्पेशल फंक्शंस अलग अलग ग्रुप में कर रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सिमेट्री। जरा सिमेट्री को समझिएगा, सिमेट्री क्या इसमें हो रहा है।
जब वह एडल्ट हो जाएंगे, नहीं जवान हो जाएंगे, युवा हो जाएंगे, तो उनका बॉडी का सिमेट्री रेडियल होगा। रेडियल किसे कहते हैं? जैसे कि अभी एक एग्जांपल आपने देखा था, ठीक है, अभी आपने एक एग्जांपल देखा स्टारफिश का, ठीक है, जैसे ये एक आपका स्टारफिश है, ये एडल्ट स्टारफिश है। इसमें अगर हम गौर करेंगे तो इनका बॉडी रेडियल है। रेडियल कहने का मतलब इनको फिक्स प्लेन से जब इसको ऐसे से डिवाइड किया जाए, ऐसे ऐसे, तो जितने भी इसके टुकड़े होंगे, जितने भी हाफ्स होंगे, सारे के सारे हाफ्स क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है, इक्वल होंगे, जिसके वजह से ये रेडियली बोला गया, यानी रेडियल सिमेट्री। जब ये लार्वल स्टेज में होंगे, जैसे कि इनका डेवलपमेंट अभी तुरंत पता चला, डेवलपमेंट क्या होता है? इनडायरेक्ट फॉर्म में, यानी कि इनके जो प्रोजनी होंगे लार्वा स्टेज से गुजरेंगे। तो इनका जो लार्वा जो होता है वो बाइलेटरल फॉर्म में होता है, यानी बाइलेटरल सिमेट्री होता है। बाइलेटरल क्या है? जब इनके बॉडी को एक फिक्स प्लेन से, जैसे ये हम मान लेते हैं कि इनका कोई एक लार्वा है इस प्रकार से, ठीक है, तो इनका जो बॉडी होता है एक फिक्स प्लेन से जब डिवाइड किया जाता है इस प्रकार से, तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड की जो बॉडी होगी इक्वली हाफ्स में डिवाइड होगा, तो उसे ही हम बाइलेटरल कहते हैं। तो इकाइनोडर्मेट्स में दो फॉर्म में सिमेट्री हुई, एडल्ट में रेडियल और लार्वा में बाइलेटरल, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, इनमें जर्म लेयर, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है, जैसा आपको पता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब जब ये जन्म लेने वाले होते हैं तो इनका जो एम्ब्रियो होता है इनिशियल फेज में, एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो 3 लेयर में बना होता है, ठीक है। सबसे बाहर वाले लेयर को हम लोग बोलते हैं एक्टोडर्म, बीच वाले लेयर को बोलते हैं हम लोग मेसोडर्म, और सबसे अंदर वाले लेयर को बोलते हैं एंडोडर्म, ठीक है। ये जो लेयर हैं वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को बनाते हैं, इसीलिए इसे ट्रिप्लोब्लास्टिक बोला गया। नेक्स्ट है सिलोम। सिलोम क्या होता है? वैसा फ्लूइड जो क्या करता है? बॉडी के ऑर्गन्स को मूव करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इनके बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, ये फ्लूइड पाया जा रहा है, इसलिए इसे कौन से एनिमल्स कहेंगे? ये सिलोमेटिक एनिमल्स हुए। मेटामेरिज्म इनमें एब्सेंट होता है, फिर आपका नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है। मेटामेरिज्म का मतलब क्या होता है? कि सेगमेंटेशन, यानी कि इनका बॉडी डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेगमेंट में डिवाइड होगा, जिससे वो अलग अलग सेगमेंट्स अलग अलग फंक्शंस को करें, तो इनमें एब्सेंट होती है। नोटोकॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी, इनमें भी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं और डिस्कस करते हैं इनका सबसे मेन इंपॉर्टेंट फंडामेंटल फीचर, जिसे हम कहते हैं वाटर वैस्कुलर सिस्टम। आपने एक और नाम सुना होगा, एक और सेम एकदम हूबहू मिलता जुलता नाम, जिसे हम लोग वाटर वैस्कुलर की जगह पर केवल एक और चीज लगा होगा, कैनाल, ठीक है। जो वाटर कैनाल सिस्टम आपने पढ़ा होगा पोरीफेरा में पढ़ा होगा, और इकाइनोडर्मेट्स में आपका वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं, तो आप याद रखेंगे कि वाटर कैनाल सिस्टम आपका पोरीफेरा में होता है और वाटर वैस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्मेटा में होता है। क्या है भाई ये? द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द इकाइनोडर्म्स, यानी कि वाटर वैस्कुलर सिस्टम का होना इनका सबसे मेन इंपॉर्टेंट फंडामेंटल फीचर होता है। क्या है इसमें? देखिएगा ये क्या क्या हेल्प करते हैं। कैप्चरिंग ऑफ फूड, यानी कि ये प्रे को पकड़ने में मदद करते हैं, ठीक है। दूसरा है रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन करने में भी हेल्प करते हैं। तीसरा एक्सक्रीशन, ये उत्सर्जन करने में मदद करते हैं। और नेक्स्ट है लोकोमोशन, यानी कि ये मूव करने में एक जगह से दूसरी जगह इस इकाइनोडर्म्स को जाने में हेल्प करते हैं। आपके सामने वाटर वैस्कुलर सिस्टम का डायग्राम होगा, जिसमें आप देख रहे होंगे कि जैसा कि इसका एनस के बारे में आपने पढ़ा था कि एनस क्या होता है? एबव साइड में होता है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि एनस सबसे एबव साइड में आपका एनस मौजूद है यहां पर, ठीक है। बाकी ये जो आप सिस्टम देख रहे हैं, ये वाला सिस्टम, ये आपका कंप्लीटली वाटर वैस्कुलर सिस्टम है, जो कि ये आप छोटे 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 स्पेशल डिस्टिंक्टिव सर्कुलर फॉर्म में नजर आ रहा होगा आपको, ठीक है, जिसमें आपके गोनाइड्स वगैरह सारे चीज मौजूद है, ठीक। तो ये वाटर वैस्कुलर सिस्टम का डायग्राम है, जो कि इनको डिफरेंट फंक्शन करने में हेल्प करता है। अब आगे आते हैं, इनके कुछ एग्जांपल्स के बारे में समझते हैं, ठीक है। सबसे मेन एग्जांपल, बच्चे क्या करते हैं कि इनका जो सबसे मेन एग्जांपल है स्टारफिश, कंफ्यूज करते हैं कि फिश अगर है तो रीढ़ की हड्डी होगी, नोटोकॉर्ड होगी, और वो आपका कॉर्डेट्स में चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक्सेप्शनल में आपके जो स्टारफिश होते हैं वो इकाइनोडर्म्स के सबसे मेन एग्जांपल होते हैं, ठीक। इसके अलावा ब्रिटल स्टार्स हो गया, सी लिली हो गया, सी आर्किन्स हो गया और सी क्यूकम्बर्स हो गए। ये इनके कुछ मेन एग्जांपल्स हैं। एनसीईआरटी के 2 एग्जांपल आप देख सकते हैं। पहला आपका जो एग्जांपल है वो एग्जांपल ये स्टारफिश का है, ठीक है, ये आपका स्टारफिश पहला एग्जांपल है। दूसरा ऑफियोरा जो आपका ब्रिटल स्टार कहलाता है, ठीक है। तो ये था आपका इकाइनोडर्मेट्स। आई होप इकाइनोडर्मेट्स पढ़ने के बाद आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आप ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए और हमारे चैनल एचएल एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। दैट्स ऑल।